के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह उसकी की गलतियों की सजा दिए बिना उसको अपने करीब नहीं आने दे रही थी। आखिर अवनी पूरे घर में विराज के बच्चे को अपने कलेजे से चिपकाए फिर रही थी, जबकि विराज और अवनी की अभी तक कोई मिलन नहीं हुई थी। क्या विराज ने दूसरी शादी की थी? क्या ऐसा राज था जो किसी से शेयर करना नहीं चाहती थी, और उसकी सजा वह अपने आप को और विराज को देना चाहती थी? यह लव स्टोरी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। चलिए सुनाते हैं अवनी और विराज की आप बीती प्रेम कहानी। अवनी, उठ जाओ यार, कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। भूलो मत, आज शादी है तुम्हारी। रिया ने उसे चौथी बार आकर जगाया तो वह मुंह बनाती उठी। यार भाभी, मैंने कहा था मेरी शादी रख लो आज के दिन। कल ही पेपर से फ्री हुई हूँ और आज शादी कर लूँ। अपनी मुंह बनाते हुए उठी थी, जबकि आंखों में नींद की भाव अभी भी झलक रही थी। यह बात तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता पहले नहीं था कि आज तुम्हारी शादी है। रिया ने उसको बिस्तर तय करते हुए धीरे से बोला। यार भाभी, मुझे सोना है। वह फिर से लेटने के लिए पैर फैलाने लगी। बिल्कुल नहीं, अभी मम्मी जी ने गुस्सा करना है। उन्होंने साफ कहा है कि तुम्हें नीचे लेकर आऊं। रिया ने उसे वापस उठाकर बिठाया। मैंने नहीं करनी कोई शादी वादी। आप जाकर बोल दो सुनील को वह किसी और से शादी कर ले। मुझे नींद आई है। वह मुंह बनाती अवनी वैसे जुबान से नहीं बोला करते, शायद कुछ टाइम भगवान ने सुनने के लिए भी रखे होते हैं। अभी वह अंदर बातें कर ही रही थी कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ पर वह दोनों चौंकी। सुनील की आवाज़ पर भागती हुई बाहर निकली। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनील के हाथ में विराज के गिरबान थे, जबकि वह होंठ भींचे माथे पर बल डाले सुनील को देख रहा था। उस वक्त पूरे बंगले में एक भूचाल सा आया हुआ था। छोड़ो सुनील, उसे पीछे हटो। प्रकाश साहब ने अपने बेटे सुनील को विराज से पीछे हटाया। आप मुझे पीछे हटा रहे हो? और इसे देखो, यह लड़का शादी करके आ गया। उसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन उसके इंतजार में बैठी और ये किसी और से शादी करके आ गया। सुनील की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जबकि उसके शब्द सुनते अवनी पर तो पहाड़ गिर बड़ा बड़ी बे से विराज को देखा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अवनी के से शादी के लिए वह खुद भी तैयार था, फिर वह ऐसे कैसे उसे चीट कर सकता है? अवनी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। हाँ, यह शादी मैंने अपने आप की है, अपनी मर्जी से की है, और ना ही मैं किसी से शर्मिंदा हूँ और ना ही मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए तैयार हूँ। शादी किया है, कोई पाप नहीं किया। विराज भी इतनी ही सख्ती और ठंडे शब्दों से बोला कि सभी ने हैरत होते हुए उसे देखा। रवीश ने अपने बेटे को एक दुखी निगाह से देखा। जी तो चाहता है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, लेकिन जब बेटा बाप की कदर करना भूल जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मुझे माफ़ कर दो प्रकाश जी, मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। रवीश ने अपने जिगरी दोस्त के आगे हाथ जोड़ दिए। प्रकाश साहब ने अपना मुंह फेर लिया और अपने दोस्त को इस तरह तकलीफ और दुख में नहीं देख सकते थे। सुनील ने जो किया वह गलत था। उसने दो हंसते हंसते बसते घर में आग रख दी। उसे जान से मार दूंगा। सुनील फिर से गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन प्रकाश ने उसे रोक लिया। या तुम्हें मेरी कसम सुनील, मेरी कसम, जो तुम विराज पर हाथ भी उठाया। प्रकाश ने फिर से सुनील को रोक दिया, जबकि सभी उसे चुप्पी साधे उस मंजर को देख रहे थे। शादी में भी दोनों घरों में मेहमान लबालब भरे हुए थे। कुछ मेहमान जो दूसरे शहर से आए थे, अब वह भी सर झुकाए अफसोस कर रहे थे। विराज के पास खड़ी वह लड़की दुल्हन बनी उस वक्त अपनी डरी सहमी नज़रों से सबको देख रही थी। उसकी बिल्ली सी आंखें भी अक्सर विराज देखा करता था, क्योंकि अवनी की आंखें भी बिल्ली की जैसी थी। दोनों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता था, क्योंकि उसके पिता आपस में दोस्त थे। दोनों का बिजनेस एक साथ था, दोनों ने अपना बंगला भी एक साथ खरीदा था, दोनों एक साथ रहा करते थे। और आज यह सब हो गया, जबकि कल शादी थी और विराज आज दूसरी लड़की से शादी करा लाया। घर में सभी परेशान थे। अगर यह शादी आज नहीं हुई है, वह भी विराज की मर्जी से, और कल तो विराज भी अवनी से मोहब्बत करता था और इच्छा से
आज पीछे हटते वक्त कैसे किसी और लड़की का ब्याह कर सकता है। यह उसकी इंसल्ट नहीं तो और क्या है। अवनी के दिल में नफरत का उबाल उठा था। यह क्या किया तुमने विराज? रिया ने भाई की तरफ देखते हुए दुखी से पूछा। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सब के सब और हम लोग क्या करें? क्या गलती अवनी की जो उससे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए हो? पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ। इज्जत से बात करो उस लड़की के लिए। सुनील गुस्से से बात काटते बोला। इज्जत? कौन सी इज्जत जो आज सबके सामने हमारी खाक मिला दी? रवीश भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए बोले। एक तरफ बेटे विराज की शादी अवनी से कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी बेटी रिया की शादी 1 साल पहले सुनील ब्याह दी थी। अब विराज के इस व्यवहार से रिया का घर भी खतरे में पड़ गया था। उन्हें तो दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरे एक शादी करने से आपकी इज्जत खाक में मिल जाती है? इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आओ तुम मेरे साथ। सीमा विराज अपने नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। 1 मिनट, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। सुनील ने सख्त शब्दों में रिया का दिल डूब डूब गया था। जरूर अब उसे सजा मिलने वाली है। सुनील ने अपने होंठ भींचते विराज को देखा। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से यह सब जाने दूंगा? सुनील की बात का मतलब वहां मौजूद सभी लोग बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे। विराज इससे पहले कि वह कोई सख्त बात करता, सुनील की माँ ने बेटे को आवाज़ देकर बुलाया। अपने शब्दों को बीच में ही छोड़ वह अपने माँ की तरफ पलटा। कोई भी गलत बात मुँह से मत निकालना वरना अनर्थ हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुनील अपने माँ की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पास पड़ी टेबल को झटका से ठोकर मारते हुए बाहर निकलता चला गया। अवनी और रिया बुरी तरह घबराई हुई थी। विराज पर सुनील का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। विराज सीमा का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि एक गलत निगाह भी अवनी के ऊपर नहीं डाली। सब कुछ पल में खत्म हो गया। अवनी अपने कमरे की तरफ भागी। रिया ने दुख से उसे जाते हुए देखा। एक शिकायत भरी निगाह अपने बाप पर डाली और बेबसी की मूरत बने वहीं बैठा रह गया। पापा आप ठीक हैं? रिया को अपने बाप की हालत ठीक नहीं लगी रही थी। मुझे रूम में ले जाओ बेटा। रवीश को हाथ थामे रूम में ले गई, जबकि सुनील की माँ अपने पति के पास बैठी रही। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि विराज ने अवनी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और शादी वाले दिन ही वह किसी और से शादी करके उस लड़की को घर ले आया। इस मामले को अच्छे और सही तरीके से हल करना सुनील की माँ। मैं नहीं चाहता इस सबका असर रिया और सुनील की ज़िंदगी पर पड़े। बाकी विराज से आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं। जी ने इस वक्त बात को संभालते हुए सुनील की माँ से बात की। सुनील की माँ ने हाँ में सिर हिलाया। वह दोनों भी अपने कमरे में चले गए। आंगन में बहुत गहरा सन्नाटा था। सीमा आगे बढ़ती हुई बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। विराज को जैसे खुद पर यकीन था वह सब ठीक कर, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था जितना वह समझ रहा था। यह वक्त ने साबित करना था कि यह वह सब ठीक करता है या ज़्यादा खराब कर देगा। रात के आखिर पहर सुनील घर में दाखिल हुआ। सारा दिन वह घर से बाहर रहा था। जानता था कि अगर वह घर जल्दी आएगा तो ज़रूर विराज के साथ झगड़ा हो जाएगा और ऐसे में उसके माँ बाप को यह सब सहन करना। अब वह विराज को हमेशा वह अपना जिगरी दोस्त ही समझता था। कभी कोई यह नहीं कह सकता था कि यह दोनों दो परिवार के अलग अलग लड़के हैं। सब उनको भाई की तरह समझते थे, बल्कि कभी कभी तो लोग कहते थे यह सगे भाई की तरह रहते हैं। उनकी प्यार मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई। वह बहुत गुस्से में आता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रूम में सोफे गया। पूरा बंगला उस वक्त सन्नाटों की चपेट में था। वह सोफे के पास अपनी बाहें फैलाए आंखें मूंदे गया। रिया जो अपनी सास और ससुर के पास बैठी थी, कब से उनकी हिम्मत बढ़ाती फिर किचन में आकर बैठी रही। किसने कुछ भी नहीं खाया न पिया। जो खाना
बाहर से इंतजाम करवाया गया था। वह तो सुनील ने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। सबको शादी कैंसिल होने की खबर मिल गई थी। ऐसे में सुनील ने घर में कदम ना रखा। रिया थक हार कर किचन में सिमटी अपने रूम की तरफ जा रही थी। खटकी की आवाज़ पर चौंकती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आई। सुनील का यूं थका मांदा देखकर रिया का दिल दुखता गया। धीरे से आंसू पोंछते हुए उसके पास जाकर बैठी और उसके घुटनों पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया चाहा तो सुनील ने अपनी आंखें खोलकर एक गर्दन देखा और उसकी आंखों में रिया की पलकें झपक गईं। वह सीधा होकर बैठा और रिया का हाथ झटक दिया तो रिया के दिल में सख्त दर्द उठा। वह अपना सर दोनों हाथों पर गिराए आंखें नीचे मीच कर रह गई। रिया के पास कहने को कुछ ना था। शायद वह जो बहुत हिम्मत करके उसके पास आकर बैठी थी कि यूं हाथ झटकने पर वह हिम्मत भी हार गई। आंसू पोंछती वह चुप से उठ गई, जबकि सुनील ने दिमाग में अभी भी धमाके ही हो रहे थे। एक नज़र उसकी विराज के कमरे की तरफ उठ रही थी जो अभी बंद था। वह मुंह पलट कर नज़र अपनी बहन के कमरे की तरफ उठी। उस वक्त रात के 12-1 बज रहे थे। वह अवनी से मिलना चाहता था, उसे अपने भाई होने का सहारा देना चाहता था। लेकिन यह वक्त अच्छा नहीं था। वह चुप से उठता है अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया बाथरूम से निकलती उसे अपने कमरे में आता देख खटकी, लेकिन फिर नजरें झुकाए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि विराज के किए की कुछ न कुछ सजा उसे भी मिलनी थी और वह यह सजा शायद सुनील उसे खुद से दूर कर देना वाला था। सुनील संवार लेने बाथरूम में चला गया। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तकिए पर सर रखे रिया की आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। उसे अवनी के लिए बहुत दुख हो रहा था। विराज अवनी से मोहब्बत करता था, खुद उससे शादी करने की इच्छा कर रहा था, फिर कैसे वह और किसी लड़की से ब्याह कर लाया। आगे अब ये इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दूंगी।